आप सभी को श्री कृष्ण जी के फेवरेट त्यौहार गोपाष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सामने देख रहे हैं मेरी माँ, मेरे पिताजी और हमारी प्यारी प्यारी गौ माता, जिनके नाम हैं काशी, मिश्री, वैष्णव, सुरीली, नंदिनी, बिंदु, बिहारी, केशवी, रंगीली, किशोरी, लाली, वीरा, छबीली। अगर हम बात करें गोपाष्टमी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, तो वर्णन आता है बहुत समय पहले ब्रजभूमि में नंद बाबा के आंगन में खुशियों की लहर थी। ब्रज की धरती पर उस सुबह एक अलौकिक शांति थी। हरे भरे मैदानों में ओस की बूंदें चमक रही थीं। यमुना किनारे मुरलियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी और नंदगांव के आंगन में उत्सव का वातावरण था। गोपियां फूलों की मालाएं गूंथ रही थीं। गोप बालक उल्लास में भरकर बांसुरियों को संभाल रहे थे। कृष्ण अब छोटे नहीं रहे थे। उनका मन गायों के साथ खुली धरती पर विचरने को उत्सुक था। एक दिन वे बछड़ों को चराते और प्रेम से उनकी सेवा करते, लेकिन अब उनका हृदय चाहता था कि वे वास्तविक गोपाल बने। और इसलिए एक दिन श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा से कहा, बाबा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे बछड़े के साथ साथ अब गायों को भी चराने दीजिए। क्योंकि गोपाल वही कहलाते थे जो गाय चराते थे। और नंद बाबा जी उस टाइम, क्योंकि कृष्ण जी छोटे थे, तो उनको बस बछड़े चराने तक की अनुमति ही दिए हुए थे। लेकिन जब कृष्ण जी ने ऐसे कहा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे भी गायों को चराने की अनुमति दीजिए, तो नंद बाबा छोटे से कृष्ण जी की, जो अब बड़े हो रहे थे, उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज से तुम हमारे गांव के सच्चे गोपाल बनोगे। और फिर क्या, गौ माताओं को स्नान कराया, फूलों से सजाया गया, माथे पर चंदन लगाया गया। कृष्ण ने भी पीताम्बर पहना, कंधे पर बांसुरी टांगी और गैयों के साथ निकल पड़े। चारों ओर गूंज उठी आवाज़, जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। और इसी दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को कृष्ण ने पहली बार गायों को चराने का दायित्व संभाला और इतिहास में यही दिन गोपाष्टमी कहलाया।